सो है दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रेरक घटना के बारे में। स्वामी जी अपनी यात्रा पर कहीं जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते पर उन्हें नदी मिलती है और इसलिए वो एक किनारे में बैठ करके नाव का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर संतों का एक और झुंड आता है और उसी संतों के झुंड में से एक ऐसा संत था जो अपने आप को बड़ा ही घमंडी, बड़ा ही प्राउडी फील कर रहा था। और वह संत स्वामी जी से बड़ा अकड़ते हुए कहता है कि स्वामी जी, मुझे एक ऐसी कला आती है, एक ऐसा ज्ञान मेरे पास है जिसकी सहायता से मैं पानी पर आम सतहों जैसा पैदल पार कर सकता हूं और फिर वापस आ सकता हूं। और इतने में वह पानी की सतह पर चलना प्रारंभ करता है और देखते ही देखते नदी के उस पार और उस पार से इस पार वापस आ जाता है। और आते ही बड़े अकड़ के साथ स्वामी विवेकानंद जी से कहता है कि देखा, मैं एक छोटा सा संत हूँ, लेकिन मैंने इस विचित्र कला को सीखा है। आप तो इतने महान संत हैं, इतने बड़े संत हैं, लेकिन फिर भी आपने इस कला को नहीं सीखा। तभी स्वामी विवेकानंद जी उससे कहते हैं कि तुमको इस कला को सीखने में लगभग कितने दिन लगे, कितने समय लगा। वह संत बड़ा अकड़ता हुआ कहता है कि लगभग मुझे अपने जीवन के 15 वर्ष लगे और इन 15 वर्षों में मैंने इस ज्ञान को, इस कला को सीखा। स्वामी विवेकानंद जी तुरंत उस संत से कहते हैं कि तुमने अपने मानव जीवन के, जी हाँ, इस मानव जीवन के, इस बहुमूल्य जीवन के लगभग अनमोल 15 वर्ष इस छोटी सी कला को सीखने में बिता दिया, और जिस कला का हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। ये कला तुम्हें कुछ भी उद्देश्य नहीं दे सकती है। मैं अगर इस नदी को नाव से पार कर जाऊं तो तुम्हारी 15 वर्षों की कला व्यर्थ हो जाएगी। ये सुनते ही वो जो संत था वो नतमस्तक हो गया। वह समझ चुका था कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। यस फ्रेंड्स, इस घटना से हम भी अपने जीवन में यह सीख लें, हम भी अपने जीवन में यह सीख लें कि हमारा जो मानव जीवन है फ्रेंड्स, यह प्रकृति का सर्वोत्तम सृजन है और हमें जो समय मिला है यह अनमोल उपहार है प्रकृति का। हमें अपने जीवन को और हमारे जीवन के समय काल को एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और बड़ी योजना में, बड़े कामों में लगाना चाहिए। तभी हम इस मानवीय जीवन को सार्थक बना पाएंगे और प्रकृति के इस अनुपम उपहार का ऋण चुका पाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।